तो जब भी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके का ब्राउन पेपर हमें रिसीव होता है। तो इस पेपर का यूज़ करके हम अपने होम को डेकोरेट कर सकते हैं, यह आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे अमेजिंग से DIY शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनाज आर्ट कॉर्नर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेपर की स्ट्रिप्स कट कर ली है एंड अब मैं इसे इस तरीके से ट्विस्ट करती जाऊँगी। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के पेपर को फोल्ड करते वक्त, ट्विस्ट करते वक्त आपका पेपर फटना नहीं चाहिए। तो थोड़ा ऊपर के साइड होने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे की साइड उसी तरीके से करने के लिए मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से इसे सिक्योर किया है और नीचे की साइड को भी इसी तरीके से मैं ट्विस्ट करती जाऊँगी। इसी तरीके से मैंने और दो स्ट्रिप्स लेके उसे भी ट्विस्ट करके तीनों को एक साथ मास्किंग टेप की हेल्प से स्टिक करके अब मैं इसकी चोटी बना ले लूँगी। ये जो चोटी बनाने वाला प्रोसेस है वो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसकी चोटी बनाते वक्त। तो चोटी बनाने के बाद हमें दोनों ही साइड से मास्किंग टेप से इसे सिक्योर करना है ताकि इसकी चोटी निकले नहीं। तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके की ब्राउन प्लास्टिक की बॉटल ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप कोई और बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास ये दवाई की बॉटल पड़ी हुई थी और इसका शेप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे इसे यूज़ किया है। तो इसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके की रोप का यूज़ किया है। ये रोप मुझे अराउंड 10 रुपीज़ में मिल गई थी मार्केट में। आपको ये रोप इजीली कहीं भी मिल जाएगी। और इसके ऊपर इसे स्टिक करने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है। मैंने बीच में बिल्कुल भी फेविकॉल का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ स्टार्ट में और एंड में मैंने इसे अच्छे तरीके से फेविकॉल से स्टिक कर लिया है। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने नीचे की साइड एंड ऊपर के साइड थोड़ी सी स्पेस रखी है। तो जो पेपर्स की हमने चोटी बना ली थी उसी को हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई और ग्लू से भी यहाँ पे इसे स्टिक कर सकते हैं। अगर आप फेविकॉल का ही यूज़ करेंगे इसे स्टिक करने के लिए तो मैं आगे बताऊँगी कि इसे किस तरीके से यहाँ पे स्टिक करना है। तो जब मैं फेविकॉल से रोप स्टिक कर रही थी तो रोप तो अच्छे तरीके से स्टिक हो गई, बट जब मैंने ये पेपर की चोटी स्टिक करने की कोशिश की तो फेविकॉल जल्दी से ड्राई नहीं हो रहा था और चोटी निकल रही थी। तो अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से रबर बैंड लगा दिया एंड जब ये फेविकॉल ड्राई हो जाएगा तो ये प्रॉपरली इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। सेकेंड DIY के लिए भी मैंने यहाँ पे अगेन पेपर ले लिया है और इसे मैंने फोल्ड कर लिया है और जिस भी शेप में हमें इसे कट करना है उस शेप को अब यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब पेपर को ओपन करके इस तरीके से इसे रख के यहाँ पे इसे फोल्ड करते जाना है। तो पेपर को इस तरीके का शेप मिल जाने के बाद इसके बीच में हम इस तरीके के मेटल की वायर को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं फेविकॉल की हेल्प से इन दोनों ही पार्ट को अच्छे तरीके से आपस में स्टिक कर दूंगी एंड दैट्स इट। ये हमारी ब्राउन पेपर की लीव्स रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से अगेन मैंने पेपर लिया है और इसे मैंने कोई भी शेप में कट नहीं किया है, सिंपली मैंने यहाँ पे स्क्वायर कट ही इस पे रखा है। और देखिए ये पेपर बहुत से मतलब ख़राब हो चुका है, फट चुका है कहीं कहीं से, पर फिर भी मैंने यहाँ पे इसे फ़ोल्ड कर लिया है और सेम मैंने पहले बार जैसे फ़ोल्ड किया था उसी तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है और हमें सेंटर में मेटल की वायर यहाँ पे इंसर्ट करनी है और दोनों को यहाँ पे आपस में स्टिक कर देना है। और ये अलग ही शेप में यहाँ पे लीव्स बन के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे इस तरीके की लीव्स को कट कर रही हूँ, मतलब उसमें शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड किया है, कट कर लिया है बीच बीच में और यहाँ पे इसे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर के साइड कट कर लेना है। आप इसे एक साथ लेके भी कट कर सकते हैं या फिर अलग अलग अच्छे तरीके से भी कट कर सकते हैं।
एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ये ब्राउन पेपर का प्लम लीव्स रेडी हो चुका है। तो पहले जो हमने लीव्स बनाया था वो अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो अभी मैंने दिखाया उसी तरीके का शेप मैं इस लीव्स को भी दे दूं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी इसे कट कर लिया है एंड ये लीव्स भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड चलिए अब देखते हैं हम इसका फाइनल लुक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड DIY के तरफ। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसे मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है, और एक कार्डबोर्ड लेके उसे भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, सेम साइज़ और मेजरमेंट लेके। इसके बाद हम ब्राउन पेपर की स्ट्रिप्स इस तरीके से कट कर लेंगे। छोटी छोटी स्ट्रिप्स आपको कट कर लेनी है और उसे फोल्ड कर देना है। सारी स्ट्रिप्स को आपको फोल्ड करना है, और जो हमने यहाँ पे सर्कल कट कर लिया है उसे मैं यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे नॉट उसमें लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमने सारे पेपर स्ट्रिप्स को नॉट लगाते जाना है और ये सर्कल पूरा कवर कर देना है, और ये कवर हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब नॉट लगा रहे हो तो उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचे ना, क्योंकि जो हमने सर्कल लिया है वो कार्डबोर्ड का है और कार्डबोर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपकी या तो अच्छी तरीके से नॉट ना लगे या फिर आपका जो कार्डबोर्ड है वो टूट जाए। तो ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे नॉट लगानी है, और अच्छे तरीके से नॉट लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि अंदर हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया है। पहले जो हमने राउंड सर्कल का कार्डबोर्ड लिया था वही मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और ये जो मैं मिरर है तो मेरे पास बहुत ही पुरानी वाली कॉम्पैक्ट पाउडर थी, जो कि हमारे मेकअप के जो मिरर होता है, छोटे से जो पाउडर का डिब्बी होती है उसमें जो मिरर आता है, उसी मिरर का मैंने यहाँ पे उसे ले लिया है और इसे यहाँ पे यूज़ किया है। पहले DIY में मैंने जो रोप यूज़ की थी उसी का यूज़ मैंने यहाँ पे भी किया है। तो मिरर के जो ये एजेस है वो हमने कवर कर दिए, और हम यहाँ पे एक सर्कल हो जाने के बाद रोप को कट कर रहे हैं और दूसरा सर्कल लगा रहे हैं। अब इसके बाद जो हमने पेपर की चोटी बनाई थी उसी को मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसे स्टिक करने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे ये इस ग्लू गन का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और ग्लू का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये ग्लू गन से बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिक हो रहा था। तो आप पहले थोड़ा सा ग्लू गन लीजिए और उसे स्टिक करते जाइए, क्योंकि ग्लू गन बहुत ही जल्दी मतलब ड्राई हो जाता है, तो ये अच्छे तरीके से स्टिक नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसे स्टिक करिए। और रोप को स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल का ही यूज़ किया है। अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे इसे स्टिक करते जाना है। तो यहाँ पे हमारा बीच का पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है, और ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे तो अभी से ये पसंद आने लगा है। अब इसके बाद हमने जो सर्कल रेडी कर लिया था उसके बैक साइड में मैं ग्लू गन से यहाँ पे ग्लू लगा लूँगी और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। और इसे अच्छी तरीके से सिक्योर करने के लिए पीछे की साइड भी मैंने और थोड़ा सा ग्लू लगा लिया है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये वॉल डेकोर रेडी हो चुका है। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।